हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज वीरवार है, पीरों का दिन है, साईं बाबा का दिन है। तो सुबह मैं उठ के नहा धो ली हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। तो बस अब सुबह की बन गई है चाय मैंने इनके लिए। और ये देखो गाइस, ये चाय बन गई है, इनकी चाय है और मेरी चाय है, आधा आधा कप बनाई है। तो कह रहे थे आज ज़्यादा पीने का दिल नहीं कर रहा। तो कल मैं उसके साथ गई थी, डॉली के साथ गई थी। तो पीछे से सफाई सफाई, मैंने कहा चलो पीछे से राधा सफाई करके चली जाएगी। तो राधा कल आई नहीं। इन्होंने बोला जब मैं रात को 7 बजे 7:30 वापसी आए तो कहते राधा नहीं आई। तो मैंने कहा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो नहीं आई। नहीं तो वो रोज़ आती है। तो आके उसने बताया कि मेरे मामा जी के लड़के की डेथ हो गई है। तो देख लो, 3 बच्चे थे छोटे छोटे, 3 बच्चे छोटे छोटे छोड़ के चले गए हैं। मतलब कि कुछ समझ नहीं आता कि हम लोगों की कितनी उम्र है कितनी नहीं है। इसलिए कहते हैं जो जिंदगी है उसको जी लो, वक्त का कुछ नहीं पता क्या हो जाए। तो आज आई थी, सफाई सफाई कर गई। तो अब आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी ये पार्सल रिसीव हुआ है साइशा स्पार्कल 24 की तरफ से। मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूंगी और एक बार आपको मम्मा कोट सेट्स भी दिखाती, बहुत बहुत प्यारे हैं। मम्मा एक बार ना इनको खोल के दिखा दो। हाँ। मैं एक बार ना इनको खोल के दिखा दो। और इसमें 2 कोट सेट होंगे, एक तो टर्कोइज कलर जो मुझे पसंद नहीं है वैसा, या पता नहीं ग्रीन में होगा, और एक ब्लैक में है। देखते हैं। वो कह रहे थे कि शायद साइज का ना इशू आ सकता है। ये कहाँ से, दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से बाहर ये से नारायणा से आए हैं। नारायणा से। ये कहते हैं शायद साइज का ना इशू आ सकता है। नीचे वाली पैंट मुझे, मैं भी आपकी जैसी हेल्दी हूँ तो मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, याद आ गया, कल मुझे फोन आया था। हाँ। कि आंटी आप घर में हो? मैंने कहा हाँ हूँ। तो कहती मैंने आपको पार्सल देना है। तो रात फिर को बारिश आ गई। हाँ, रात को मुझे कॉल आया कि आंटी मैं नहीं भेज पा रही क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा। अगर जो आ रहा है वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। कोई बात अच्छा, नहीं, मेरी बात तो सुनो। तो वो कह रही थी कि एक बार देख लेना, नहीं तो मैं कल सुभाष नगर आऊंगी तो मैं आपको यहाँ से पिक कर लूंगी फिर से। मैंने कहा ठीक है, पहन के देख लेते हैं। आज लंच में बनाई है आलू और पालक की सब्जी। जैसे आलू मेथी बनती है ना, वैसे ही आलू पालक बनाए और बिना टमाटर प्याज के, ताकि भगवान जी को भी भोग लग सके। ये भी गाइस बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी तो उसका मैंने आटा गूंद दिया है, क्योंकि कन्नू को दाल के पराठे बहुत पसंद है। बीच में मैंने प्याज डाल दिए, कसूरी मेथी डाल दी, तो ये कम से कम 5-7 पराठे बन जाएंगे। और दोपहर को तो मैंने ये सब्जी बनाई थी आलू और इसकी, और साथ साथ सारे बर्तन भी साफ कर दिए। अब रात को देखते हैं क्या बनाना है। शाम के 7 बज गए हैं और पर्दे वाले की मैं वेट कर रही थी कि पर्दे वाला आएगा, पर्दा लगा जाएगा। तो आज पर्दे वाला नहीं आया, उसका कोई फ़ोन नहीं आया। तो लगता है कल पर्दे लगेंगे। पर्दे में भी 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। ये साथ में छोटे छोटे जो पौधे मैं लेके आई हूँ, ये वाले कितने सुंदर लग रहे हैं। एक इस तरफ लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया। जो ऊपर वाला है ये भी बहुत सुंदर है। मुझे ये पौधे बहुत अच्छे लगे हैं। गाइस अगर आपको भी अच्छे लगे हो तो आप भी ऐसे छोटे छोटे ले सकते हो। तो ये तो हमारी सब्सक्राइबर लाए थे, महादेव जी, तो ये मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये भी बहुत सुंदर है ये वाला। अभी छत से जाके मैं इतने सारे कपड़े उतार के लाई हूँ, पूरी बाल्टी भरी हुई है। बस अभी इसको लपेट के रखती हूँ। बस कपड़े ऊपर से लेके आओ फिर आके लपेटो, ये भी बहुत बड़ा काम है। ये देखो गाइस, जैसे इसके पापा आए हैं, ये अपना देखो बिल्कुल ऊपर स्कूटर पे चढ़ जाती है। सार्थक भी जब अंदर स्कूटर करता है तो ये अपना अंदर बैठ जा, ये स्कूटर पे बैठ जाती है। अब इसको बाहर से लेके आए हो? ये हो गया है हैं? गेट खोल दिया, आया सीधे छलांग मार ऊपर आती है। हाँ, छलांग मार, देखो नीचे उतर गई। हाँ, वो दबना जाए निकल गई। इसको पता है स्कूटी बंद कर पापा आ गए, चलो अंदर बैठो। अभी आई लाइट भी चली गई। दी। आज डिनर में बनाई है मूंगी मसरा की दाल, साथ में बनाए हैं चावल। भाप निकल रही है सारी। साथ में बनाया है चावल और दूध उबाल दिया है भोग लगाने के लिए। और दोपहर की सब्जी जो पालक आलू की सब्जी है वो भी इसमें पड़ी है। तो इन्होंने दोपहर को नहीं खाई थी क्योंकि बनी नहीं थी, तो इन्होंने दाल के साथ रोटी खा ली थी। तो अभी रात को खा लेंगे। साथ में आटा गूंद के इसमें रख दिया है। अब कोको पूछी के बनाने लगी हूँ मैं रोटी, ताकि रात के 10 बज गए हैं। अब इनको पहले बच्चों को रोटी बना के दूंगी, फिर लगाऊंगी बाबा जी को और लड्डू गोपाल जी को भोग, क्योंकि ये टमाटर वाली दाल है। उसके बाद फिर मैं और ये खा लेंगे। ये देखो अलता को अपना हाथ कटवा के बैठ गई है कि कैसे कटा है हाथ ये तेरा? अरे वो मल्टीविटामिन वाली वो दवाई नहीं है, ये दिखा सर हाथ, अरे देखो सर ब्लड निकल आ रहा है। तो हाँ, मल्टीविटामिन वाली क्या? मल्टीविटामिन वाली वो जो शीशी है उसको खोल रही थी। फिर वो आपको पता है वो लोहे का होता है, वो जो लगा होता है, हाँ, खुला ही नहीं, हाथ पे लग गया। उसके दांतरे बने होते हैं तो उसके चक्कू से खोल लेती। हाँ तो हाथ से खोल रही थी ना। हाथ से खोल लेती। हाँ
ये ना कट पड़ गया है। और फिर आपको पता कट पड़ जाए तो वो थोड़ी देर तो खून निकलता है, बस खून बंद हो जाएगा तो बैंडेज लगा देंगे। हाँ, तो बैंडेज लगा ले, बैंडेज लगा के बंद हो जाएगा। नहीं तो ये क्या हुआ, निकलते निकलते आस्ता और निकल आपको जाएगा। बैंडेज पड़ी है? मेरा बैग में पड़ी है बैंडेज। मैं तो हमेशा अच्छा, मेरे करता पास 2 बैंडेज पड़ी थी, तो उस दिन निक्की कहती है मुझे बैंडेज दे दो, तो चाहिए एक, तो मैंने उसको दोनों दे दी। मैं कहा तू रख ले, आपके पास है ना? मैं तो बैग में हमेशा रहता हूँ, मेरे बैग हाँ, में तो पड़ी मैं है। और ले आऊंगी कल 2-4 ना 5 लेके और रख लूंगी। मैं बैंडेज निकालता हूँ, अभी बैंडेज लगाता हूँ तेरे को, ठीक है? जब खून बंद हो जाए तो पहले भी लगाओ। हाँ, पहले खून बंद कर ले इसको। हाँ, हाँ, ये देखो। लगता है खाना वाना खा के फ्री हो गया, आराम से बैठ गई है और ललिता ने अपना खाना फिनिश कर लिया और हाथ में देखो बैंडेज लगा ली है। अब लगता क्या होगा पता, तेरे हाथ में बैंडेज लगी हुई है तो तू कोई काम करेगी नहीं। काम तो करती हूँ। काम तो करेगी, यानी कि किचन में दूध पानी वाला काम नहीं करेगी ना कोई। हाँ। जो बर्तन है मेरे को मारने पड़ेंगे, लग रहा। कोई बात नहीं, हाँ, मेरी बारी मैं पर। सारे बर्तन मांज जाएगी, वो 2-3 प्लेटें ही हैं वो मान देना, अपने खाने के मेरे बस। हाँ, तो तो- कुछ का डोंगा, को कुछ करूंगा, वो तो मैं रोज करता ही हूँ। उनको रोटी भी दे दो, बेचारों को भूख लगी। उनकी तो मैं रोज करता हूँ, बाकी कोई बाकी 2-4 प्लेट वही कर दूंगा, कोई बात नहीं। बस चाय में कोई टाइम से दे दियो। चाय तो बन जाएगी, चाय हाँ। से खून का क्या लेन देना। दूध क्या देना। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा, होएगा। सुबह उतार दूंगी। पता है ज्यादा देर बैंडेज लगा के रखो ना, हाँ। वाइट हो जाता है। वाइट गल जाते हैं। हाँ, तो मैं सुबह उतार दूंगी ताकि वो ना मांस उसके साथ जुड़ जाएगा। माँ जुड़ जाए। कट गया ना। हाँ, कट गया है ना मांस। मैंने अपना खाना खा लिया है, मैंने तो आम के अचार के साथ खाया है। आपको दही खानी हो या रोटी, अब रोटी तो खाओगे रोटी खाऊंगा मैं। हाँ, हाँ, रोटी तो 2 बना दूंगी, मेरे को दो- तो ऐसे करके बना दूंगी, रोटी तो बन जाएगी 2। तो मैंने तो चावल दाल खा ली, बस आपको जब खाना हो मुझे बता दो। दाल और आलू पालक करें तो मेरे को एक काम करिए, 2 पराठे बना दियो। अब ये हाथ कटा पड़ा पराठे वाला सीन मत करो मेरे साथ फिर दोबारा। चल फिर रोटी उठा के ऐसे ऐसे करना, घी लगाना बीच में, फटाफट वाला काम करो। चल रोटी बना दियो मेरे को, चावल दे दियो साथ में, ठीक हाँ, है? आप मेरे को चावल के साथ बिल्कुल सोओगे नहीं बिना चावल के। ना, ना, मतलब ना। चावल के बिना कह रही हूँ, रोटी के बिना नहीं सोओगे। रोटी चाहिए, हाँ, चाहिए तो मेरे 2 को। फुलके बना दूंगी। ठीक। गाइस ये देखो, मैंने ये अचार डाला है करोंदे का। ये मंगलवार को जब आए थे ना, तो ये करोंदे लेके आए थे, थोड़े से ज़्यादा ही लेके आए थे कि पता नहीं हमें अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते। तो भाई से पूछा था, उसने कहा था जो आम का मसाला होता है उसमें डालते हैं ना, ये साबुत थे इतने इतने, तो इसके आधे आधे पीस करके इन्होंने डाले। ऐसे रेड येलो ऐसे कलर के होते हैं, खाने में इतने टेस्टी है गाइस। तो आप भी डालना, बस कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये क्या नाम है, आम का जो मसाला है उसके अंदर डाल दिए और 1 दिन बाद ये अपने आप गल जाते हैं। गाइस आप भी लेके आना। और हर छोले भटूरे वाला मोस्टली ये हमें जब इनका सीजन होता है तो ये लोग देते हैं। गाइस आपको एक बात बताना भूल ही गई, कल कन्नू जैसे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं, मेन रोड से गाड़ी लेके जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता बारिश रोज़ हो रही है, बारिश की वजह से सड़कों पे सारा पानी पानी हो जाता है। तो कन्नू गाड़ी लेके जा रहा था, तो वो तो अपना कन्नू अपनी सही जगह से गाड़ी लेके जा रहा था, तो एक मोटरसाइकिल वाला आया, तो उसने आके कन्नू की जो गाड़ी है उस पर पीछे आके ठोक दी। तो कन्नू की जो गाड़ी है उस पर सारा डेंट पड़ गया। अब देखो नई गाड़ी है, बिल्कुल बच्चे की नई गाड़ी है, आपको पता है उसे अपने बच्चों को अपनी गाड़ी से कितना प्यार होता है। उसको तो एकदम मतलब कि देख के कुछ हो गया कि ये तो डेंट पड़ गया। उसने मोटरसाइकिल वाले को बोला कि ये आपने क्या करा। वो कहता है कि बरसात थी, बरसात की वजह से मेरी मोटरसाइकिल स्लिप कर गई है, सॉरी। तो अब देखो अगले ने सॉरी बोल दिया तो कन्नू भी क्या बोलेगा, और कर भी क्या सकता है क्योंकि डेंट पड़ ही चुका था, और डेंट भी छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा डेंट था। तो वो घर में आया तो उसने आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी भाई सारा डेंट पड़ गया है, तो ये तो इंश्योरेंस के लिए गाड़ी जाएगी। तो ये इंश्योरेंस के पास गाड़ी गई है, वहाँ फाइल चार्ज बना, फाइल चार्ज के पैसे देने पड़े, तो वो तो पैसे लगे। और जो इसने गाड़ी की PPF करवा रखी थी, वहाँ से सारी की सारी जहाँ पर डेंट पड़ा है, अब वो डेंट निकालने के लिए सारी की सारी PPF मतलब कि उखाड़ेंगे। और PPF भी गाइस बहुत महंगी थी, 50,000 की थी। तो बहुत मुश्किल से बेचारे ने बच्चे ने, देखो उसने मेरे से पैसे नहीं लिए थे, अपने आप ही करवाई थी, बहुत मुश्किल से कराई थी। उसको बहुत दिल दुख रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू थे कि मम्मी मेरी गाड़ी ठुक गई है। और मतलब कि देखो मेरी कोई गलती भी नहीं है, और गलती मोटरसाइकिल वाले की भी नहीं थी। उस बेचारे ने क्यों जान के तो ना ठोकी है, मतलब करते करते तो कन्नू का ही नुकसान हो गया। मतलब वहाँ पर ही इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी इससे पैसे लिए। अब PPF जो होगी वो वहाँ से डेंट वाले जब डेंट निकालेंगे तो PPF सारी फटेगी, वहाँ से सारी उखाड़नी पड़ेगी। फिर दोबारा से वो जाएगा PPF वाले के पास, वहाँ पर PPF होगी, वो भी पैसे लेंगे क्योंकि उसके तो पूरे ही लगेंगे पैसे। अब पता नहीं मतलब जितनी जगह पे उखड़ा हुआ है वहाँ पर लगेगा।
तो ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया है। मतलब कन्नू का बिल्कुल मूड ठीक नहीं था। मैं कन्नू को कहती कि तू बता दे। कन्नू कहता मेरा मूड नहीं ठीक का है मम्मी जी, मेरा बड़ा दिल मतलब परेशान हो गया, मेरी नई गाड़ी ठुक गई है। कहता मैं तो गाड़ी को अपने बच्चे के रखता हूँ। कन्नू तो बिल्कुल गाड़ी को विसा ही नहीं खाता, कहीं भी खड़ा नहीं करता, और जहाँ भी खड़ी करता है वहाँ कवर डाल के खड़ा करता है। तभी उसने PPF करवाई थी कि कभी कोई कुत्ता भी आके उसकी गाड़ी पे स्क्रैच ना मार जाए। क्यों गली में खड़े करोगे तो गली के कुत्ते तो गाड़ी पे बैठ ही जाते हैं, तो स्क्रैच मार देते हैं। उसने पहले ही जैसे गाड़ी ली तभी कराया। अब ये डेंट पड़ गया है, अब दुख तो हमें भी लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी जो चलेगी मेन रोड पे चलेगी। मेन रोड पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बस ये शुक्र मना रहे हैं हम कि कन्नू को और जो मोटरसाइकिल वाला है उसको कुछ नहीं हुआ, दोनों के दोनों सही हैं। बाकी तो आई चलाई चलती रहती है, पर बच्चे ज़रा ज़्यादा दुख मना लेते हैं। तो मैं कहती कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, जो पैसे लगेंगे तुझे मैं दे दूँगी। कहता पैसे की बात नहीं है, 3-4 दिन गाड़ी नहीं आएगी तो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो। और जो हमारे फेसबुक पे जो हमारे ब्लॉग्स आते हैं, जिन्होंने वहाँ फॉलो नहीं किया तो फैमिली चैनल के नाम से वहाँ भी आते हैं, वहाँ भी जाके हमें जल्दी से फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।